सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम राघव है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मनुस्मृति की बात बताऊंगा और उससे पहले आपको एक बात बताऊं तो नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से मैंने जो नया चैनल बनाया है उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां शास्त्र सम्मत बहुत सारी बातें आपको समझने और सीखने को मिल जाती हैं, जिसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो बता रहा है वो उतार ले, उसके बाद जो सुन रहा है वो उतार ले, उसके बाद उसने जिसको बताया वो भी उतारता चले। हमारा सनातन धर्म सिर्फ मजबूत कैसे होता है? संख्या के बल पे नहीं। मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि हमारा सनातन धर्म संख्या के बल पे मजबूत नहीं हो सकता। उसे धारण करने वाले कितने शुद्धता से उस धर्म और शास्त्र की बातों को धारण कर रहे हैं, चाहे एक गुरु हो, चाहे एक शिष्य हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे गोपालक हो, चाहे व्यवसाय करने वाला हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पुजारी हो, चाहे वैश्य हो, चाहे समाज का स्तंभ कोई शूद्र हो या कोई ब्राह्मण हो या कोई क्षत्रिय हो या कोई वैश्य हो, कोई भी हो, सबने अपने अपने जीवन में धर्म को कितना संजो करके रखा है और उसके प्रति अटूट श्रद्धा कितनी है, उसी से हमारा सनातन मजबूत होता जाता है। तो बात यहां पे है मनुस्मृति वाली कि सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 400 साल निमित की गई थी। इस आधार पर भगवान राम जी की आयु भी 400 वर्ष ही थी। पर मैंने कल भी बात यही कही थी कि उस काल में, सतयुग वाले युग में, अधर्म का बोलबाला नहीं था, सत्य था। श्रद्धा, विश्वास और धर्मशास्त्र से युक्त होकर के धर्माचरण किया जाता था और जीवन यापन के लिए जो जीविकोपार्जन का जो साधन था वो भी धर्म से युक्त होकर के ही होता था। इस वजह से ही इस कली काल में आपको ये बात प्रायः सुनने को मिल जाती है। मैंने इतना बढ़िया पुण्य का काम किया पर फिर भी मैंने आज तक कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? या कई बार मैंने तो इतने सारे कृत्य किए हैं धार्मिक, पर फिर भी मुझे उसका फल अभी तक क्यों नहीं मिला है? ये इसलिए ही होता है क्योंकि जाने अनजाने आपके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सारे पाप होते रहते हैं, चाहे वो यज्ञ के द्वारा हो, चाहे वो आपके नित्य प्रतिदिन के कृत्य के द्वारा हो, चाहे आपके विचारों से हो, चाहे आपके उठने बैठने, चलने, खाने पीने, सोने जागने से लेकर के हो। कहीं ना कहीं हर जगह बहुत ही ज्यादा पुण्य और पाप का खेल चलता रहता है। उसी पुण्य और पाप के खेल से और बचने के लिए लोगों को प्रायश्चित का विधान बताया गया है। और अगर वो प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं तो भगवान नाम का स्मरण करते रहिए। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गजानन जय गजानन जय गजानन जय गजानन, राधे 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 राधे। इन नाम स्मरण से आपके दैनादिक कृत्य में जो भी पाप और पुण्य का गमनागमन होता है, जो भी आप पुण्य और पाप करते हैं, जैसे पाप अगर कोई कर लिया तो उसका प्रायश्चित होता रहता है और फिर आप बिल्कुल ही निष्पक्ष और शुद्ध बने रहते हैं। नाम स्मरण का सबसे बड़ा फायदा और लाभ यही होता है, उसका कोई भी काट नहीं है। आपने कोई भी साधन नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं किया है, पर सिर्फ नामस्मरण अगर करता रहा व्यक्ति तो उसकी गति निश्चित रूप से संभव हो जाती है। यहां पे अब मनुस्मृति में एक भी और बात कही गई है कि भगवान राम की भी आयु 400 वर्ष ही थी, पर वस्तुतः उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे जो है वो मर्यादाओं का पालन किया है, इतने धर्म से यत्र होकर के जीवन जिया है कि उनकी आयु बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। हां, उनकी आयु बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। तो कहने का अर्थ है हमारी आयु कई बार हमारे सत्कर्मों के कारण बढ़ती जाती है। मार्कंडेय जी को देख लीजिए, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के साथ भी तो यही बात थी। उन्होंने भी अपनी आयु बढ़ा ली थी बनारस के गंगा जी के घाट पे। तो ये बातें होती हैं हमारे शास्त्र में। ऐसा नहीं है कि आपने जितनी आयु मांग करके, आपकी आयु इतनी ही है, पर भूप के आशीर्वाद से, गुरु ग्रंथ के आशीर्वाद से उनकी आयु बढ़ भी जाती है। ये बस इतनी सी बात है, बाकी बातें कल बताऊंगा। अब ये आपको मैं कुंभ लग्न की कुंडली का विश्लेषण करके बताता हूं। यहां लाभ और धन भाव के अधिपति होते हैं गुरु, और मित्र की राशि में बैठे हैं, पर राहु से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है और शनि से दृष्ट है। अब जरा समझिएगा कि लाभ भाव के अधिपति पे जो अपने भाव
से 9 घर आगे बैठा है। राहु, शनि, सारे पापक ग्रह देख लिए। भाग्य भाव में नीच के सूर्य के साथ बुध का बैठना बुध को भी कमजोर करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो परेशान होता है। राहु की दृष्टि सूर्य पे, इनका नीच भंग शुक्र ने किया पर अकेले हैं और वृश्चिक राशि में है, इस वजह से रोग देंगे। किसी भी शुभ ग्रह का कोई शुक्र के ऊपर प्रभाव नहीं। चंद्रमा चले गए 12वें, जो रोग भाव के अधिपति होकर के इसको देख रहे हैं, इस वजह से कम व्यक्ति को साहसी अवश्य बना देंगे। सूर्य से चंद्रमा का केंद्र में होना बहुत अच्छा नहीं होता है। ये कई बार व्यक्ति में भटकाव और करियर को लेकर के अनस्टैब्लिशमेंट, वैचारिक मतभेद, और बुध से भी चंद्रमा केंद्र में है, इस वजह से भी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित और अप्रभावित होती रहती है। मैंने एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में जब कभी भी शुक्र अकेले होते हैं तो व्यक्ति को क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि इस कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, पर वो आपसे तृतीय भाव के अधिपति होकर के लग्न में बहुत अच्छी राशि के साथ नहीं बैठे हैं, पर लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना और पापक ग्रह का बैठना अच्छा माना जाएगा। हालांकि लग्न में पापक ग्रह का बैठना, जो दशम भाव का अधिपति है, जिसके घर में पहले से ही भाग्य भाव के अधिपति विराजमान हो रहे हैं, इस कुंडली का सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह गुरु शुक्र, जो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा है। गुरु से केंद्र में, चंद्रमा से तृतीय एकादश बहुत अच्छा नहीं होगा, पर गुरु से केंद्र में, मंगल से केंद्र में होने से इनका प्रभाव थोड़ा गड़बड़ भी होगा, और किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं तो कोई शुभ ग्रह भी उनको नहीं देख रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न होता है, अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होना चाहता है, पर उतना ही विलंब होता रहता है। ये बात मैं यहीं रोक देता हूं। नवमांश कुंडली में केंद्र खाली होने से विवाह बहुत ज्यादा सावधानी से युक्त होकर के करने की आवश्यकता। शनि नीचा भिलासी, बुध नीच के, ये भाव कई बार व्यक्ति को सैया सुख और संतान के सुख से, और कई बार दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाने के कारण, और दुश्मन को मित्र, मित्र को दुश्मन, और कई बार जहां क्रोध करना पड़े वहां क्रोध नहीं, जहां गुस्सा करना हो वहां गुस्सा नहीं, जहां आलस्य दिखाना हो वहां आलस्य नहीं, जहां प्रमाद हो वैसा कुछ, मतलब बैलेंस करने में उसको गड़बड़ी होती है। और यहाँ पे केतु कंफ्यूज करते हैं, यहाँ ढूलमूल होता है। शुक्र बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, हालांकि वहां भी अकेले, यहां भी अकेले, संतान उत्पत्ति में बाधाएं, और गुरु यहां पे बैठ करके नीच की दृष्टि से करियर में कोई विशेष बल नहीं मिल रहा है। आपका काम रुकता बहुत है और आपका काम फंसता भी बहुत है, और आपके काम में विलंब भी होता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपकी कुंडली के लग्नेश जन्म कुंडली में शनि है या लग्न में मंगल है, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, इस वजह से। भाग्य भाव में नीच के सूर्य, द्वितीय बात है कि उनका नीच भंग हुआ है, पर आपका काम विलंब में होता है, और इसके लिए आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना करने से आपका बहुत सारा प्रतिफल आपके लाभ में वृद्धि करेगा। शनि राहु यहां पे बैठे हैं, जहां पे शनि जन्म कुंडली में बनते हैं 6वें, यहां पे नौकरी का योग बहुत अच्छा बन रहा है और आपको सरकारी नौकरी का लाभ देगा, पर इसकी पुष्टि मैं अभी ही कर देता हूं। आपकी कुंडली में देखिए एक बड़ी अद्भुत बात है भगवान की, निश्चित रूप से आप 50% के बल पर नौकरी प्राप्त करेंगे। 50 आपके हाथ में है और 50 मेहनत करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं आ रही हैं। मुझे लोग कार्यक्रम में कहते हैं कि पंडित जी आप बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं, और जब फोन पे भी बात करते हैं तो यही बात उन लोगों को अच्छी भी लगती है। मैं किसी को उलझा करके नहीं रखना चाहता, पर निस्संदेह आपकी कुंडली में नौकरी के योग थोड़े कमजोर हैं और मेहनत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। सूर्य अगर नीच का नहीं होता, वृश्चिक राशि के शुक्र अगर अकेले नहीं बैठे होते, गुरु के ऊपर शनि राहु मंगल केतु का प्रभाव अगर नहीं पड़ता, और जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर 12 में नहीं होते, नवमांश कुंडली में केंद्र अगर खाली नहीं होता, और दशमांश कुंडली में शनि और राहु यहां नहीं बैठे होते। हालांकि यह स्थिति बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं दशमांश कुंडली को कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और गुरु की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, इसका अर्थ होगा, लेकिन वो नीचा विलासी हो रहे हैं और शुक्र 12 में है, धन भाव के अधिपति। तो कई बार व्यक्ति को अन्यत्र अपने जन्म स्थान से दूर और कई बार आरंभ में भटकाव होता है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा संतुलित होने की आवश्यकता है। वैसे आपकी कुंडली में आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, ये आपके पिता के साथ संबंधों को कमजोर ना करे, इसका ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। उनको हृदय जनित बीमारियां ना हो, नेत्र जनित समस्याएं ना हो, आपको भी ये दोनों चीजें ना हो, और आप थोड़े आलसी ना हो, ये प्रमादी ना हो व्यक्ति, इसका भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि आपका जन्म शनिवार को हुआ है, इस वजह से व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है और उसका भाग्य थोड़ा कमजोर सा होता है, जिसके वृद्धि के लिए भगवान ठाकुर जी की पूजा, साक्षात नारायण स्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए।
उसके लिए आपको भगवान सूर्य के 12 नामों के स्मरण से उनको सूर्यार्घ देना चाहिए। 12 बार प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रक्त चंदन की माला गले में धारण करने की आवश्यकता है। भगवान सूर्य के ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। रविवार को नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और अपने गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का आदर और उनकी आज्ञा का पालन, ये आपकी कुंडली में नौकरी के साथ साथ अगर हो सके तो सर्वश्रेष्ठ तरीके से भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर के अगर इन मंत्रों का जप किया जाए तो समुचित लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपका जन्म हेमंत ऋतु का है। कई बार आप आलसी होते हैं और बहुत ज्यादा सोच भी लेते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के होने के कारण चंद्रमा बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है, थोड़े कमजोर भी हैं और थोड़े मजबूत भी हैं, जिसके कारण वो कई बार आपको उतनी स्थिति मजबूत, जैसे होता है व्यक्ति नौकरी करने की तैयारी में है या नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। आप लोगों को बात बताऊं, क्या मेरी कुंडली में आईएएस बनने के योग हैं? मैंने कहा हां। तो क्या ये योग इतने मजबूत हैं कि मुझे आईएएस बना के ही छोड़ेंगे? मैंने कहा नहीं। कारण क्योंकि आपके अंदर इतनी अगर ग्रह योग की स्थिति नहीं बनेगी तो आपको कम से कम आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा, वो जाने ही नहीं देंगे। जैसे मैं मेरी कुंडली अगर बताऊं तो मेरी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है। मेरी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है, इस वजह से मैं उधर जा भी नहीं। मेरी कुंडली में डोनाल्ड ट्रंप बनने का योग नहीं है। पता नहीं जितने बड़े बड़े हैं वो बनने का योग नहीं है। पर हां, मैं इतनी बात अवश्य जानता हूं कि मेरी कुंडली में धर्म से विहित होकर के कर्म करने के योग बड़े अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं सत्कर्म ही करता रहूंगा, आजीवन भगवान की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि मेरी कुंडली में भाग्य भाव बलवान है या भाग्येश मेरे प्रतिबिंब स्वरूप हमेशा मेरे धर्म में या लग्न भाव में बैठे हैं, तो उनका प्रतिबिंब मेरे स्वभाव पे दिखने वाला रहेगा। तो यही बात है कि मेरी कुंडली में योग इतने मजबूत हैं कि क्या वो मुझे बना के ही छोड़ेंगे। जैसे राजकुमार की मृत्यु होने वाली है सिंह से, राजा ने चारों तरफ से उसके घर बना दिए, 4 दीवारी लगा दी। अब तो नहीं मरेगा, अब तो कोई सिंह घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, अट्टालिकाएं खड़ी कर दी। पर जिस दिन मरने की बारी आई और जिस दिन उसकी आयु पूर्ण हो रही थी, उस दिन भगवान के कृपा से, भगवत कृपा से, ग्रहों के प्रकोप और प्रभावों से राजा ने क्या गलती कर दी थी कि अपने 4 दीवारी के ऊपर छत पे एक सिंह की तस्वीर मूर्ति बना दी थी और उसमें अपने राष्ट्रपति का झंडा लगा दिया था। किसी भी तरीके से वो मूर्ति टूटती है और गिर करके बालक के पेट में समा जाती है और उस झंडे में जो लगा हुआ था, जो वो सरिया बोलते हैं ना, छड़ सरिया, वो उसके पेट में जाके गिर लग जाता है। उस वजह से राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। कभी भी ग्रह इतने बलवान हैं तो निश्चित रूप से आपको वो भुगतना ही पड़ेगा, और अन्यथा खाली योगायोग बनते हैं पर उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये कुंडली इस तरीके से इतनी मजबूत है कि व्यक्ति का ध्यान सरकारी या नौकरी की तरफ जाए, पर ये उतनी मजबूत नहीं है कि ये दिलवा करके ही छोड़ेंगे। अगर दिलवाने की स्थिति में होते तो व्यक्ति की कुंडली में वो मजबूती से उपस्थित होते। ये बहुत तार्किक और वैज्ञानिक बात है। वो तत्व आपके अंदर इतना मजबूत होता कि आपको रगड़ करके छोड़ देता और दिलवाता ही दिलवाता, पर वो तत्व इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि ज्योतिषीय सूत्र क्या है? दशम भाव में शुक्र अकेले क्षेत्र से संबंधित समस्या पैदा करते हैं। क्षेत्र क्या है? आपका विस्तार और आपके ये दशम स्थान करियर का भाव है। यहां पे लग्न के अधिपति बुध कहां बैठे हैं? अष्टम में। मैंने दशमांश कुंडली के विश्लेषण में एक बात बताई थी, जिसमें मैंने सिर्फ दशमांश कुंडली का अध्ययन किया था कि लग्नेश अगर 8 में बैठे हो तो आरंभ में दिक्कत होती है, बाद में चल करके लाभ मिलता है। आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हैं, इस वजह से ये कुंडली व्यापार करने वाली हो सकती है। आप व्यापार कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपकी कुंडली में कंफ्यूजन थोड़ा इस वजह से भी बढ़ा है। अभी आपका काम कोई भी जो भी आपके दिमाग में है वो कई बार एक्टिव नहीं हो पाता है। कई बार आप सोचते ज़्यादा हैं और जब उसको करना चाहते हैं या करने चलते हैं तो फिर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता या पता नहीं चलता है शुरू कहाँ से किया जाए। तो ये राहु के कारण और भी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है। एक लाजवर धारण कर लीजिए, शिव जी के मंदिर में जा करके उनको दूध, दही, जल, घी, शहद अर्पित करिए। इससे तत्व बैलेंस्ड होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव को अर्पित करने का क्या फायदा है? दरअसल वो हमारे शरीर के तत्वों को बैलेंस करता है और प्राकृतिक संतुलन का एक महान कारण बनता है। नदियों में जाए, किसी भी तरीके से समुद्र के जल में चला जाए तो वो प्राकृतिक संतुलन का महान कारण बनता है, वो एक अलग बात होगी। तो ये काम भी आपकी कुंडली में बनता है। एक लाजवर्थ अभी 2033 तक। देखो एक बात बड़ी अद्भुत है, वस्तुतः मैंने ये बात कई बार भी कही है, आप लोग पता नहीं देखे हैं या नहीं।
एक सही समय पे सही दशा का चलना व्यक्ति के सद्भाग्य की पहचान का वो पहचान बन जाता है। लेकिन अगर सही समय पे एक गलत और खराब ग्रह की दशा चल जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। इस समय पे तो किसी भी तरीके से राहु की दशा नहीं चलनी चाहिए थी। मैं खुद अगर राहु की दशा से पीड़ित हूं और मुझे खुद में अगर लगता है कि मेरे चैनल को व्यूज इतने मिलने चाहिए थे या मेरे पास इतने लोग आने चाहिए थे पर नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसमें यह कह सकता हूं कि मेरे पूर्व जन्म के कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप मुझे मेरे कृत्यों का फल संपूर्ण नहीं मिल रहा है। यही स्थिति किसी भी ग्रह के दशाओं पे होती है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसे प्रभावित करती है। आपके हिसाब से अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो आप उसे भगवत कृपा से उसका आशीर्वाद और उसके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद समझ करके उसमें ही अपनी राजी खुशी हो गई, तो वहां से आपको वो चीज मिला कम है या फिर आपने किया ही कम है। अरे भाई जो करेंगे वही तो पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि आपको इस दशा काल में अभी राहु हैं, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, परेशान करेंगे और ऐसा ही चलेगा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप या आदित्यायन में भी काफी होगा। इस कुंडली के लिए आप आलसी ना होइए और व्यापार पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। अगर नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर भी रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस कुंडली में नौकरी के योग 2026 तक है और उसके बाद फिर अगर हो सके तो एक बार आप और 27 से लेकर के 30 तक भी नौकरी के लिए कोशिश करिएगा। पर इन सभी स्थितियों में आपको नौकरी के बाद अपने व्यापार के बारे में विचार ज्यादा करना चाहिए, खुद के नौकरी के बारे में, खुद के व्यवसाय के बारे में। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। हालांकि इस कुंडली में गुरु बड़े अच्छे बैठ रहे हैं, गुरु ने मंगल को देखा, इस वजह से शिक्षकीय योग भी लगा है। और इस कुंडली के लिए व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से चाहे, जैसे मंगल की दृष्टि यहां पे आ रही है, मंगल की दृष्टि यहां आ रही है, मंगल की दृष्टि यहां आ रही है, यहां के लिए शुक्र और मंगल का प्रभाव राहु शनि का पापकर्त्री में जाना, ये चतुर्थ भाव को कमजोर और परेशान कर रहा है, माता के कष्टों की वृद्धि कर रहा है। पिता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में पिता से प्रभावित और लक्ष्मी संपन्न योग, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहेगा। राहु की दशा अगर नहीं चलती तो मैं इसमें नौकरी भी कह देता कि हाँ है। वैसे राहु बहुत अच्छे नहीं बैठे, इस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं तो थोड़ी सी बात अद्भुत होगी, पर फिर भी राहु को गुरु का प्रभाव मिल रहा है पर बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। चंद्रमा 12 में है, प्रतियोगिता बढ़ा रहे हैं, दारिद्र दोष लगा रहे हैं, किसी को देने से बचिएगा। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक है पर सूर्य थोड़े कमजोर हो रहे हैं। नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में भी वो बहुत अच्छे नहीं देखे जा रहे हैं, यहां पे भी बहुत अच्छे नहीं ही बैठे हैं। हालांकि पंचम भाव के अधिपति पंचम को देख रहे हैं तो फिर भी व्यक्ति में क्रिएटिविटी है। अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, अपने गुणों को निर्दिष्ट करिए कि मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है और क्या अच्छा लगता है। वैसे इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं बता दूं तो व्यक्ति को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और नियमबद्ध होकर के रहना बहुत अच्छा रहता है, पर वो कई बार दूसरों को ज्ञान देता रहता है, खुद पे वो अप्लाई नहीं करता है। वैसे वो है गंभीर, है साहसी, निष्ठुर नहीं है और पापी नहीं है, ज्ञान से संपन्न है और कम से कम 2 शुभ ग्रह केंद्र में है, गुरु और शुक्र। इस वजह से ये कुंडली यथोचित है और श्रेष्ठ स्थिति को हासिल करेगी, पर थोड़े मेहनत के बाद, क्योंकि लग रहे सप्तम भाव में बैठे हैं, शनि राहु यहां बैठे हैं, मंगल नीचा बिलासी हैं। इस वजह से कई बार कुंडली थोड़ी बहुत कार्मिक क्षेत्रों के लिए कमजोरी को प्रदान करने वाली बन रही है। सूर्य कंफ्यूज हो रहे हैं, बल दीजिए, मैंने जो सूर्य के बारे में बात कही है। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो ठीक है, पर अगर वो मकर राशि के बैठे हैं तो उनपे 7.5 का प्रभाव है और 12 में है। इस वजह से सेहत और स्वास्थ्य, विशेषतया नेत्र की ज्योति, माथे का दर्द, सर्दी जनित बीमारियां आदि आदि न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। जिद्दी मत होइएगा, सबकी बात मानिएगा, सबको सुनिएगा, सबको समझने की चेष्टा करिएगा और कभी भी किसी को बेवजह का ज्ञान मत दीजिएगा। मंगल आपकी कुंडली में बहुमुखी हैं पर वो असंतुलित हैं। इनको संतुलित करने के लिए बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का दर्शन, ये दोनों एक ही हैं तो कर लेने की आवश्यकता होगी। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो दिमाग कई बार जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा लेते हैं। लग्न आपकी कुंडली में 21 डिग्री का है, पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण का यह लग्न होगा और इसके अधिपति मंगल होंगे। मंगल की दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी ऐसा नहीं कहूंगा, मंगल की दशा अच्छी जाएगी, पर इस कुंडली में गुरु की दशा थोड़ी कमजोर जा सकती है, क्योंकि धन भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति होकर के अगर यहां नहीं बैठे हैं तो ठीक है,
पर शनि राहु और मंगल के प्रभाव में है, इस वजह से गुरु के ऊपर उतनी जो धन की स्थिति बननी चाहिए, जो उतना व्यापार चलना चाहिए, जो उतना लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलकर के व्यक्ति को शॉर्टकट भी कई बार अपनाना पड़ता है और कई बार इधर उधर से भी धन प्राप्त करने के योग बनते हैं। वैसे आपकी कुंडली में धन भाव ठीक है, पराक्रम भाव ठीक है, आप मेहनती हैं, चतुर्थ भाव ठीक होगा, पंचम भाव बहुत अच्छा, छठवां भाव ठीक है, सातवां भाव थोड़ा कमजोर है, उनका नीच भंग हुआ है, आठवां भाव थोड़ा कमजोर होगा, नवम भाव ठीक बनेगा, दशम भाव ठीक बनेगा, एकादशवां ठीक है, 12वां थोड़ा कमजोर। अब जरा विचार करिए तो लग्नेश पंचम भाव में और विषम संख्या की राशि में, इसका अर्थ होगा कि यह ग्रह यहां का परिणाम ज्यादा करेगा। इस वजह से अपने आप को संतुलित करिए और एजुकेशन के क्षेत्र में जाइए। पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। आप अगर चाहें तो मार्केटिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसका भी योग लगा हुआ है। खुद का काम, खुद का मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, चाहे अनाज हो, चाहे कोई भी सामान हो, आप अपना बाजार में उतार सकते हैं। इस कुंडली के हिसाब से अगर बात कहूं तो बहुत सारे जगह से धन कमाना, इंटरनेट से जुड़कर के धन कमाने का योग आपकी कुंडली में है। मार्केटाइज अपने आप को कैसे करना है, अपने आप को फेस कैसे बनाना है, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में मत पड़िएगा। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर मैं बात कहूं तो आप राहु से ही संबंधित अगर कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं, और राहु की दशा अभी भी चल रही है, यही राहु आपको मार्ग भी दिखाएगा और इसी राहु की दशा में आपको आपके जीवन का पथ भी मिलेगा, यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पर हां, इस राहु ने आपको परेशान किया है और बहुत ज्यादा तोड़ा भी है, क्योंकि अवस्थागत ये कमजोर हो रहा है। अगर उसके ऊपर बुध की दृष्टि नहीं पड़ती और गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती तो यह और भी ज्यादा आपको परेशान करता, पर इसने अपनी प्रकृति खेली है। इस वजह से लाजवर धारण करिए और कोशिश करिए एजुकेशन सेक्टर में जाने के लिए, देश सेवा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और इस कुंडली में कई बार मैं तो इसे व्यवसायिक कुंडली ही कहता हूं और यह व्यवसायिक कुंडली ही साबित होगी, इतनी सी बात है। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको अनुभवी बनाएंगे, शास्त्र के जानकार बनाएंगे, धर्म को समझने वाला बनाएंगे, प्रकांड बनाएंगे, विधि को समझने वाला बताएंगे, न्यायिक पक्षों का जानकार बनाएंगे और दुनिया को समझने की ताकत देंगे, साथ ही साथ आपको गंभीर भी बनाएंगे। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में ज्ञान से और धन से, धर्म से, अच्छे और बुरे के भेद से आपको आपका परिचय कराने वाली बन रही है। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपके पराक्रम के परिणाम को देर से, विलंब से और कई बार आपके दाम्पत्य को भी कमजोरी से, हालांकि कई बार आपकी पत्नी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ आ जाती है, क्योंकि यहां के अधिपति शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, इस भाव के अधिपति से देख रहे हैं और इस भाव पे मंगल की दृष्टि है जो अष्टम भाव का अधिपति है। इस कारण से थोड़ी गड़बड़ी होगी, पर वैसे आपसे ज्यादा बढ़िया आपकी पत्नी आने वाली है। लेकिन बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा, नहीं तो दाम्पत्य टूटने के कई गुना योग बन जाएंगे, पक्की बात है। वैसे आप मंगलिक भी हो, गुरु का प्रभाव अगर मंगल को नहीं देखता तो और भी ज्यादा खराब हो जाती बात, पर मंगलिक लड़की से ही विवाह करिएगा, मंगलिक जातिका ही आपके लिए ठीक रहेगी। वृश्चिक राशि की जातिका ठीक रहेगी, इसके अतिरिक्त मकर राशि की जातिका ठीक रहेगी, मेष राशि की जातिका ठीक रहेगी। विवाह के लिए दक्षिण और पूर्व दिशा बहुत अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 2 बहुत अच्छा रहेगा। तारीख मैंने 2 बताया। दिन शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा और धन कमाने के लिए आपको अगर बढ़ना है तो आप दक्षिण पूर्व जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नक्षत्र अनुराधा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, शतभिखा, विशाखा, स्वाति, रेवती और मृगशिरा के साथ साथ इस कुंडली में हस्त नक्षत्र अच्छा रहेगा। ये इतने नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर कोई भी कृत्य करना हो बड़ा और बेहतर और अच्छा अपने जीवन में, तो गुरु, शुक्र और मंगल की दशाएं, नहीं मंगल की नहीं, बुध की दशा बहुत अच्छी रहेगी। गुरु, शुक्र और बुध की दशा बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में ये कुंडली कारगर है अपने काम को करने के लिए, और सप्तम चतुर्थ भाव को पापकर्त्री लगा है, सावधानी आवश्यक होगी। राहु और केतु के बारे में मैं उनको बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर हां ये बात अवश्य कह सकता हूं कि यही आपको मार्ग दिखाएगा। और इसी दशा में इसके बाद जो गुरु की दशा आएगी वो आपको प्राप्त करवाएगी, और उसके बाद जो शनि की दशा आएगी वो बहुत ज्यादा यथेष्ट और संपूर्ण बनेगी। उस शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। केंद्र में शुक्र और गुरु बैठे हैं, ये ठीक है। लग्न में मंगल बैठे हैं, पाप ग्रह क्या
राशि का बनना, केंद्र में बैठना बहुत अच्छा होगा। यहां पे मंगल शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, पर मिल जाएगा क्योंकि शुक्र देख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, उनके साथ मैत्री रखिएगा, भाव गड़बड़ ना करिएगा। अब मैं आपकी कुंडली में दशा के क्रम में सूर्य चंद्रमा मंगल की दशा 100% अच्छे परिणाम देने वाली बनेगी। मंगल बुध का लाभ आपको कमजोर मिल रहा है। गुरु को ठीक करिए, एकादशी व्रत आरंभ कर दीजिए। शुक्र शनि और राहु केतु में से शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं बैठ रहे हैं, उनको बल दीजिए, व्यायाम करिए, अपने पसंद को इतना ज्यादा बेहतर बनाइए कि कोई भी उसे काट ना सके। अपने टेस्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अपने निर्णय को और अपनी वाणी को इतना ज्यादा प्रभावित कर दीजिए कि कोई भी उसे काटे नहीं, और गंभीर होने की आवश्यकता ज्यादा है इस कुंडली में। गंभीरता क्योंकि शनि की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति पे भी शनि की दृष्टि है, इस वजह से अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बनाइए। और भोजन जितना ज्यादा हो सके मीठा करिए। तीता और खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टे और बहुत ज्यादा मीठे, नमकीन, बहुत ज्यादा तीखा कड़वा भोजन मत करिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में वैसे भी मृतप्राय या वृद्ध होकर के बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। राहु केतु की दशाएं आपको परेशान कर रही हैं, इसके लिए लाजवर्त और गणेश जी के मंत्रों का जप या सूर्य भगवान के मंत्रों का जप बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।